नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है, आई होप कि सारे लोग ठीक होंगे। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी मीटिंग महापुरुषों का विचार, हमारी क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, उसके बारे में हम जाते हैं, लोगों से गांव में बात करते हैं, उनको समझाते हैं। लेकिन आधे घंटे के स्पीच में या 20 मिनट की स्पीच में पूरी बातें लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो उनमें जो बातें छूट जाती हैं तो मैं ऐसा उचित समझता हूं कि समय समय पर मैं उसको वीडियो बना के और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको डालूं, ताकि वो जो बातें छूट जाती हैं, जो बातें रह जाती हैं, वो बातें भी हमारे लोगों तक पहुँचें। सम्मानित साथियों, देखो, आज परिस्थितियों का अगर हम आकलन करते हैं और जो ये सफ़र हमारे महापुरुषों ने शुरू किया था, महात्मा बुद्ध, महात्मा फूले, साहू महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, संत कबीर, संत रैदास, ऐसे महापुरुषों ने जो ये मानवतावादी आंदोलन, मानवतावादी मूवमेंट, जिसमें समानता हो, भाईचारा हो, न्याय हो, सबका विकास हो, सबको बराबरी का अधिकार मिले, ये जो आंदोलन हमारे महापुरुषों ने शुरू किया था, आज वो आंदोलन कहाँ तक पहुँचा है, हमको इस पे विवेचना करने की ज़रूरत है। और अगर इतिहास पे हम नज़र डालते हैं और इतिहास में देखते हैं तो तमाम उतार चढ़ावों के बाद में जो है ये मिशन, जहाँ तक हमारे महापुरुषों का सपना था और जहाँ तक इसको पहुँचना चाहिए था इस समय, वहाँ तक ये पहुँचा तो नहीं है, लेकिन तमाम परिस्थितियों से सामना करते हुए, चुनौतियों से निपटते हुए आज यहाँ तक आके पहुँचा है। अब हम लोगों को विवेचना करने की ज़रूरत है कि जहाँ भी हमारा आंदोलन आज आके पहुँचा है और इसको हम 10 साल, 20 साल, 30 साल में कहाँ ले जाके खड़ा करना चाहते हैं, इस चीज़ पे आज एक सार्थक बहस होने की ज़रूरत है। और जब मैं देखता हूँ जिस तरीके से आज तमाम सोशल एक्टिविस्ट हैं, तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, तमाम से यूट्यूब चैनल्स हैं, तमाम से अलग अलग फील्ड के लोग हैं, जिस तरीके से इस मिशन मूवमेंट के काम में लगे हैं, अगर सबका ओवरऑल अगर आकलन किया जाए तो मैं इस नतीजे पे पहुंचता हूं, ये मेरा मानना है कि जिस हिसाब से आज हम काम कर रहे हैं और जिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, हमारी बात तो लोगों तक पहुंच रही है, हमारी बात लोगों तक पहुंच रही है, लोगों को अपने महापुरुषों के बारे में पता चल रहा है, उनके नाम पता चल रहे हैं, उनके संघर्ष भी पता चल रहे हैं। लेकिन आज जो हमारी नई पीढ़ी तैयार हो रही है और जो आज की पीढ़ी है, जब मैं इसमें देखता हूँ कि हमारे लोग सारी चीज़ें तो ठीक है कर रहे हैं, लेकिन कोई सकारात्मक बदलाव क्यों नहीं आ पा रहा है, तो जब मैं उसका असैसिनेशन करता हूँ तो सबसे बड़ी चीज़ मुझको ये नज़र आती है कि हमारे लोग विचारधारा से लैस नहीं हो रहे हैं। जो विचारधारा है, देखो, विचारधारा एक अस्थाई चीज़ है, विचारधारा जो अनंत तक चलती है। आज हमारे महापुरुष हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा आज हमारे बीच में है। और जो लोग आज अपने महापुरुषों को पहचान पाए हैं या उनके संघर्षों से परिचित हो पाए हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल विचारधारा का है। तो मेरा ये मानना है कि हमारे लोगों के अंदर जितने भी हमारे सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं, जितने यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं, जितने सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं, उनको इस चीज़ पे जोर देना चाहिए कि हम लोगों को और समाज के लोगों को अम्बेडकरवादी, फूले, साहू और बुद्ध की विचारधारा से लैस करने पे मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फोकस हमको करना चाहिए। लेकिन विचारधारा में तो हमारा संघर्ष परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। हमारा संघर्ष
डाइवर्ट होता जा रहा है। जो गैर बराबरी वाली व्यवस्था बना के रखना चाहते हैं, जो फूले साहू अम्बेडकरवादी विचारधारा के खिलाफ जो लोग खड़े हैं, मुझे लगता है कि वो आज इस आंदोलन को देख के जो है उनको अंदर अंदर खुशी होती होगी। खुशी इसलिए होती होगी कि देखो, मनुवादी केवल अगर डरता है, अगर ये शोषणकारी लोग अगर डरते हैं तो सिर्फ विचारधारा से डरते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से डरते हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले की विचारधारा से डरते हैं, साहू जी महाराज बुद्ध की विचारधारा से डरते हैं। और विचारधारा का काम रुका हुआ है। हमारा जो नौजवान है, जो पीढ़ी है, उसके अंदर विचारधारा तो नहीं फैल रही है, लेकिन उसके अंदर एक सिंबॉलिक जो है उत्साह उसके अंदर पैदा हुआ है। वो मूछ रखने के लिए उत्साहित है, वो बड़ी बड़ी मूछें रखता है। वो जो है तमाम से ऐसे काम हैं उनको करके वो सोचता है कि हम इस मूवमेंट और इस विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। देखो, अम्बेडकरवादी विचारधारा जो महापुरुषों की विचारधारा है, वो सिंबॉलिक विचारधारा नहीं है, वो एक अस्थाई विचारधारा है। अब जैसे मुझको देख लीजिए आप, मैं मूछ नहीं रखता हूँ, मुझको मूछ पे कभी गर्व नहीं है। मूछ रखने से क्या हो जाएगा? जिन लोगों ने मूछ रखा, जिन लोगों की मूछ निशानी थी, जो लोग मूछ को वीरता का प्रतीक मानते थे, ठीक है, वो मुग़लों को नहीं हरा पाए। मुग़लों ने उनके छाती पे चढ़ के भारत पे कब्जा कर लिया। वो अंग्रेज़ों को नहीं हरा पाए, उनकी छाती पे चढ़ के अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया, उनकी रियासतों को ग़ुलाम बना लिया, उनकी बहन बेटियों को ग़ुलाम बना लिया, सारी रियासतें उनकी छीन ली। तो मूछ जो है मूछ जो है वो कोई शक्ति का प्रतीक नहीं है, मूछ गुलामी का प्रतीक है। मेरा ये मानना है, और लोगों की राय से भिन्न हो सकती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मूछ जिन लोगों की थी, उन लोग न तो मुग़लों से बचा पाए भारत को, न तो अंग्रेज़ों से बचा पाए। फिर भी उनको पता नहीं मूछ पे इतना क्यों गर्व होता है, चलिए ये उनका मामला है, वो जाने। तो हमारे लोगों को मूछ रखने पे जोर देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है रखो, आपकी इच्छा है नहीं रखो। मंदिर में घुसने की हमारी लड़ाई नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने, जब कालाराम मंदिर का आंदोलन हुआ, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मंदिर में दर्शन कर लेने से या मंदिर में जाने से हमारे कोई भाग्य नहीं खुल जाएंगे। लेकिन हमारी एक ये मौलिक लड़ाई है, हम इस लड़ाई से ये साबित करना चाहते हैं कि हम भी तुम्हारे बराबर हैं। लेकिन वो दौर और आज का दौर बराबर नहीं है। आज का दौर बदल गया। आज आपको मंदिर जाने में ज़्यादातर कोई नहीं रोकता है, ठीक है, और जिनको जाना है जाए, किसी को एतराज़ भी नहीं है, ठीक है। तो आज लड़ाई सिंबल की लड़ाई नहीं है। आज लड़ाई विचारधारा को मजबूत करने की है। और मेरा ये मानना है कि जब तक हमारी विचारधारा मजबूत नहीं होगी, तब तक हम किसी लड़ाई को जीत नहीं सकते हैं। और जो मनुवादी है, जो गैर बराबरी वाली व्यवस्था बनाए रखना चाहता है, जो समाज का शोषक वर्ग है, वो चाहता है कि ये लोग मूछ में उलझे रहें, पानी में उलझे रहें, ये लोग जो है तरह तरह की चीज़ों में उलझे रहें। बस इनके अंदर एक तो राजनीतिक विचारधारा और इनके महापुरुषों की विचारधारा इनके अंदर पैदा नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है आज उनकी ये बात थोड़ी थोड़ी क्या ज़्यादातर उनकी बात ये सच भी है। क्योंकि देखो, आप देखते हो चुनाव आता है, चुनाव के रिजल्ट आते हैं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। जय भीम वाले कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी को बटन दबा आते हैं। तो आप बताओ विचारधारा कहाँ मजबूत, वो ऐसे लोग विचारधारा के हैं। जो आदमी विचारधारा से लैस हो गया, जिसने अपने महापुरुषों का संघर्ष पढ़ लिया और जिसने अपने दुश्मन की पहचान कर ली, और जिसने ये पहचान कर लिया कि जब हमारे महापुरुष हमारे पानी, शिक्षा, रोजगार, हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, तो हमारे महापुरुषों का विरोध किसने किया। जब हमारे लोगों को वो पहचान हो जाएगी उनकी, ठीक है, तब हमारे लोगों के अंदर एक चेतना पैदा होगी और एक
सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन करने की एक ललक पैदा होगी। तो इसलिए मैं अपने लोगों से कहता हूँ, और देखो सब लोग अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, सामाजिक संगठन अपने तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। गलती लोगों की है, लोगों की इसलिए कि देखो लोगों का काम है आपको बेवकूफ़ बनाना। आप अगर बेवकूफ़ बन रहे हैं तो बेवकूफ़ बनाने वाले की गलती नहीं है, गलती आपकी है कि आप बेवकूफ़ बन रहे हैं। उसका तो काम है बेवकूफ़ बनाना, तो इसमें किसी की गलती नहीं है। और बहुत से लोग इसमें ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बहुत से लोग कुछ अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है, उनका अधिकार है, करना भी चाहिए, जिसको जैसा उचित लगे वो करना चाहिए। मैं उस चीज़ों पे बुरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये सदियों से होता आया है। एक तरफ एक पक्ष होता है मजबूत, एक पक्ष होता है समर्थन करने वाला, तो उसी वर्ग का एक पक्ष होता है उसका विरोध करने वाला। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। और दूसरी चीज़ देखो, आपके अंदर जब तक वैचारिक चेतना अंदर नहीं आएगी, आपको जब तक ये नहीं पता चलेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में जब जा रहे थे तो किसने रोकने की कोशिश की, आपको जब तक ये नहीं पता चलेगा कि सावित्री बाई फुले जब महिलाओं के लिए स्कूल की शिक्षा की लड़ाई लड़ रही थी तो उनका विरोध किसने किया था, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि जब आपको जो है बाबा साहब और फूले और साहू जब आपके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे तो उनका विरोध किसने किया, जब तक आपको अपने दुश्मनों की पहचान नहीं होगी तब तक आप अपना भला नहीं कर सकते हैं। उसका कारण ये होता है कि जब हमारे लोग, अब एक चीज़ बताओ आप, अब 90% हमारे लोग कांग्रेस को वोट दे आते हैं। क्यों दे आते हैं? क्योंकि उनको पता नहीं है कि कांग्रेस ने ही हमारे अधिकारों के प्रति बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध किया, कांग्रेस ने ही बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित किया। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी के बारे में मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। बीजेपी के बारे में मेरे ना बोलने का कारण ये है कि बीजेपी तो हमारी दुश्मन है, ये तो बिल्कुल श्योर है, एकदम फिक्स है। तो जिस गांव जाना नहीं उस रास्ते पे जाने से फ़ायदा क्या। अब बहुत लोग सोचते हैं बीजेपी के बारे में नहीं बोलते, हम क्यों बीजेपी के बारे में बोलें, बीजेपी के बारे में हम क्यों बोलें। हम तो जो हमारा दुश्मन है, जिसने हमारे महापुरुषों का अपमान किया, हम उसके लिए बोल रहे हैं। बीजेपी को ना हमको वोट देना है, ना उसके मेंबर बन रहा है, ना उनकी विचारधारा से हमारी विचारधारा मैच खाती है, हमको क्या लेना देना है उनसे। आज तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हमारे घर में घुस के हमारे साथ अत्याचार कौन कर रहा है, हमारे पीठ में छुरा कौन भोंक रहा है। बीजेपी ठाकुर ब्राह्मण बनिया है, आप मान लो, जो उनकी विचारधारा की पार्टी है बीजेपी की, उनसे क्या लड़ना है भाई, वो तो आरक्षण विरोधी है ही हैं, वो आरक्षण विरोधी हैं, उनका हमको पता है, वो खुल के बीजेपी का समर्थन करते हैं। वही लोग पहले कांग्रेस का समर्थन करते थे, तो उनसे तो हमारी विचारधारा ही अलग है, उनसे तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। रही बात कम्युनिस्टों की, तो कम्युनिस्टों की भी लीडरशिप कहाँ है, आप जानते हो बाबा साहब ने क्या क्या कम्युनिस्टों के बारे में कहा है, सब दस्तावेज है आज आपके सामने। और मैं कहता हूँ कि ज़्यादा हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारे अंदर थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है, थोड़ी सी हमारे अंदर जो है एक उत्सुकता पैदा होनी चाहिए कि इतना हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। बस 2-4 चीज़ें जाननी हैं, इतना आप जान जाओगे तो आपके अंदर शुरुआती तौर में अपने दोस्त और दुश्मन की जब पहचान करने की क्षमता हो जाएगी, धीरे 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 आप 2 साल 4 साल में जब इस विचारधारा से जुड़ोगे तो आप धीरे धीरे महापुरुषों की विचारधारा से लैस हो जाओगे। फिर वो विचारधारा सदियों तक चलेगी, सदियों तक चलेगी। वोटर होता है, वोटर 10 साल 5 साल 15 साल में बदल जाता है, विचारधारा अजर अमर होती है, विचारधारा कभी बदलती नहीं है। तो हमको अपने लोगों को विचारधारा से जोड़ना है, विचारधारा से जोड़ के उनको मिशन मूवमेंट समझाना है कि हमारी लड़ाई क्या है, हमारी लड़ाई किन से है और इसको जीतने के लिए हम क्या करना चाहिए। इन चीज़ों को हमको समझने की ज़रूरत है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे पास वोट है, पावर है,
वोट की शक्ति है। वोट का सही इस्तेमाल करके और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी लो और डट के मुकाबला करो। विचारधारा का मुकाबला करने के लिए विचारधारा चाहिए। विचारधारा का मुकाबला विचारधारा से होता है। उनकी विचारधारा से हमारी विचारधारा मजबूत है, लेकिन फिर भी हम नहीं जीत पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास दो हथियार, एक सत्ता का हथियार है, एक विचारधारा का हथियार है। हमारे पास केवल विचारधारा का हथियार है। फिर भी हमारा विचारधारा का हथियार इतना मजबूत है कि सत्ता से और उनकी शोषणकारी विचारधारा से, दोनों से लड़ रहा है। और सोच लो, हमारे पास सत्ता भी आ गई और महापुरुषों की विचारधारा है, तो फिर तो हम अपनी जो गैर बराबरी वाली समाज व्यवस्था है, जो मानवता विरोधी विचारधारा है, उसको ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा? कुछ टाइम नहीं लगेगा। तो हमारे लोगों को फोकस करना चाहिए, सत्ता में हिस्सेदारी हम लोगों को मिले। क्योंकि जब सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी तो सत्ता में हिस्सेदारी मिलने के बाद सबसे पहले तो हमारी सिक्योरिटी मजबूत होगी। सिक्योरिटी का मतलब हमारी संपत्ति सिक्योर होगी, उसकी सिक्योरिटी होगी, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। हमारी डिग्निटी जो है, हमारा जो गौरव है वो सुरक्षित रहेगा, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। हम शारीरिक रूप से जो है मजबूत होंगे, कोई हमारे साथ बदतमीजी नहीं कर सकता है, अत्याचार नहीं कर सकता है। और जब ये चीज़ें हमारे साथ नहीं होंगी तो जो हमारी मेंटल शक्ति है, जो मानसिक शक्ति है, वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। तो सत्ता होने से आपको जो एक तो सोशल सिक्योरिटी आपको मिलती है, और दूसरी बात है सोशल सिक्योरिटी के साथ आपकी उसके साथ इकोनॉमिकल कंडीशन जुड़ती चली जाती है। जब आपकी सत्ता होगी, आपकी वैकेंसियाँ भरी जाएंगी, आपके लिए अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई जाएंगी, आपके हित की जो है तमाम सारी योजनाएं बना के जिससे आपको लाभ दिया जा सके, गरीब लोगों को लाभ दिया जा सके, भूमिहीनों को ज़मीन दिया जा सके। कोशिश ये है कि कम से कम हर आदमी के घर में एक सरकारी नौकरी हो, उनके नाम से तमाम से उनके लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बने। तो इस सत्ता से क्या होता है, ये आपकी चीज़ें धीरे धीरे समाज में आपका ये स्तर ऊंचा करती हुई चली जाती हैं, और आप अपने हिसाब से, आप अपने हाथ से अपना भला करने की शक्ति हासिल कर पाते हैं सत्ता से। बाबा साहब के पास क्या था? बाबा साहब के पास कलम थी, उनका ज्ञान था। ज्ञान की शक्ति की वजह से उन्होंने इस व्यवस्था को जीत लिया, व्यवस्था को जीत लिया। जब आपके पास सत्ता की शक्ति होगी तो आप अपनी, मेरे हिसाब, आप, बाबा साहब भी यही कहते थे, आप सारी समस्याओं का समाधान अपनी कर सकते हैं। आपको विदेशों में पढ़ने का अच्छा अवसर मिलेगा। आपके समाज के लोग ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में टीचर अच्छे होंगे, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा होगा, एजुकेशन क्वालिटी अच्छी होगी, हेल्थ की फैसिलिटी अच्छी होगी। सबसे ज़्यादा कुपोषण हमारे लोगों में होता है, उनके लिए न्यूट्रिशन, उनके खाने पीने की जो है सरकार देख रेख करेगी, उनका एक फिजिकल ग्रोथ होगा, तब जाके समाज बनता है। और समाज बनाने के लिए विचारधारा मजबूत होनी चाहिए। जब विचारधारा मजबूत होती है तो विचारधारा से एक मानवतावादी समाज बनता है, और जब मानवतावादी समाज बनता है तो एक विश्व गुरु देश का निर्माण होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि देखो, जिन लोगों ने 75 साल आपके ऊपर राज किया, उन लोगों ने आपको कुछ नहीं दिया। जिन लोगों ने आपके ऊपर 75 साल राज किया, उन लोगों ने कुछ नहीं दिया आपको, और जो दिया आपके सामने है। तो आप इस व्यवस्था को क्यों नहीं परिवर्तन करना चाहते हो? मैं आसान सा तरीका है, आप अपनी मजबूत लीडरशिप के साथ जुड़ो। आपको जहाँ लगे मजबूत लीडरशिप है, अगर मैं अच्छा विकल्प हूँ तो आप मेरे साथ जुड़ो, या और जो अच्छे विकल्प अगर आपको कोई लगें तो आप वहाँ जुड़ो। आपके पास आज हाथ में सारी दुनिया है, आप रिसर्च करो, देखो कि कहाँ हमारी विचारधारा मजबूत हो सकती है, कौन आदमी किसके साथ हम लोग मिल के इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं, वहाँ जुड़ो आप, तब ये विचारधारा आगे बढ़ेगी। ठीक है? और जुड़ के अपनी सत्ता की शक्ति एक जगह इकट्ठा करो। जब आपकी शक्ति इकट्ठा होगी तो दूसरे लोग आपसे हाथ मिलाने के लिए आपके पैरों में आके गिरेंगे। फिर आप अपने टर्म्स पे, अपनी कंडीशन पे उनसे हाथ मिलाओ, उनसे समझौता करो, उनसे सत्ता में अपनी कंडीशन पे हिस्सेदारी लो। फिर देखो आपका भला कैसे नहीं होता। मैं कहता हूँ रातों रात जिंदगियां बदलनी शुरू होंगी। और बाकी देखो भाई, सामाजिक कार्यक्रम कितने भी कर लो आप,
बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने से कुछ नहीं होगा। आप चंदा इकट्ठा करके एक मूर्ति लगा सकते हो एक गांव में। आप सत्ता में हिस्सेदारी डालो ना, राजस्थान के हर गांव ढाड़ी में सरकारी पैसे से लगाओ मूर्ति। कहाँ पड़े हो आप? 1000 दे दो, 2000 दे दो, 500 दे दो, सरपंच के पास गए ज़मीन की, अरे कलेक्टर आपसे पूछेगा बताओ सर ये 4 एकड़ में अम्बेडकर पार्क बनना है और इसकी मूर्ति, इसका डिज़ाइन ये है और ये कैसे आप लोग कैसे चाहते हैं वैसे बनाएं। आपसे कलेक्टर आके पूछेगा, एसपी आके पूछेगा, एसपी आपके मोहल्ले में आके पूछेगा आपको कोई परेशान तो नहीं करता है, आपकी कोई समस्या तो नहीं है, आपके खेत पे आपकी फसल में कोई नुकसान तो नहीं कराता है, एसपी आके पूछेगा आपको। लेकिन जो समस्या की मूल जड़ है उसको नहीं पकड़ना चाहते हो आप। बस बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाएंगे, नीला झंडा लेके जय भीम करेंगे, मूछ रखेंगे। क्या है भाई ये सब? इन सब चीज़ों से ये आंदोलन बढ़ने वाला नहीं है। आंदोलन बढ़ेगा तो हम लोगों को एक सकारात्मक दिशा में काम करने की ज़रूरत है। और सकारात्मक दिशा क्या है? हम लोग राजनीतिक सत्ता हासिल करनी पड़ेगी। फ़िलहाल हम लोगों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी डाल के और फिर उस हिस्सेदारी से अपने लोगों को लाभ दिला के और सत्ता में ही सत्ता हासिल कर सकते हैं हम लोग। तो मैं अपने सभी सामाजिक संगठन के भाइयों से कहता हूँ, सभी नौजवान से। हाँ, दूसरी चीज़ एक और बताता हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि देखो इतनी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से संगठन बने हैं। भैया, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जो संगठन बने हैं वो कोई चुनाव लड़ने की अथॉरिटी तो उनके पास है नहीं इलेक्शन कमीशन से। उसके लिए आपको पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी आप देख लो, आप चूज कर लो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ठीक है। मुझको भी बताओ, अगर आपको लगता है कि यूपीआई से बेहतर कोई ऑप्शंस है आप मुझको भी बताओ। आओ सारे लोग एक साथ मिल के बैठ के, सारे संगठन एक साथ बैठ के, सारी पार्टियां एक साथ बैठ के और लड़ते हैं। मैं तैयार हूँ, मैं किसी भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई ईमानदारी से अगर इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आता है सारे लोग, मैं सब कुर्बानी देने को तैयार हूँ। आओ, मैं आपके पीछे चलने को तैयार हूँ। बस मेरा एक ही मकसद है, विचारधारा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए हमारी। सारे सामाजिक संगठन एक जगह हो जाओ, चुनाव में अपनी शक्ति दिखा दो। शक्ति दिखाने के बाद में 5 साल फिर अलग अलग जैसे करना है आपको करो, क्या दिक्कत है? कितना भी अलग अलग आप घूमो, ठीक है, लेकिन जब दुश्मन से लड़ने का समय आए तो सारे मतभेद, सारी चीज़ें भुला के एक जगह हो जाओ, छोटे बन जाओ, बड़प्पन छोड़ दो, मान लो कि मैं ही सबसे छोटा हूँ। तो हम लोगों को इस तरीके से काम करना पड़ेगा, तब जाके ये विचारधारा, ये मूवमेंट आगे बढ़ पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने टाइम निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से कहूँगा थोड़ा इसको शेयर करा करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जाए, लोगों तक विचारधारा पहुँचे, तो फिर आगे अपने महापुरुषों का मिशन आगे बढ़ता रहेगा। तो जय भीम, जय भारत। आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। अभी थोड़ा टाइम की कमी है, लेकिन समय समय पर आप लोगों के बीच में आता रहूँगा। तो आप लोग अपना ख्याल रखेंगे और मानवतावादी मिशन मूवमेंट को बढ़ाने के लिए काम करते रहेंगे। महात्मा बुद्ध के सत्मार्ग पर चल के इस देश को एक नई दिशा देने का काम हम लोग करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।